वाह, कितनी खूबसूरत बहू रानी की आवाज है। मुझे तो आपने गाना नहीं सिखाया, नहीं तो मेरी आवाज भी वैसी ही होती। गाना तो सीख ही रही थी, मोहल्ले वालों ने मीटिंग करके तुम्हारा गाना बंद करवाया। अपने बच्चों का तो तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं है। क्यों, इनके अंदर कोई गुण नहीं है? किसने कहा नहीं है? जिसकी माँ इतनी गुणवती है, उसके बेटे बेटी के गुण नहीं होंगे? चुप रहो। मेरे भाई का कारोबार क्या मेरा बेटा नहीं संभाल सकता था? 1 महीना भी नहीं हुआ, रूपा के पापा दुकान पर बैठ रहे हैं और इसी बीच भाई ने दुकान की सारी जिम्मेदारी उसे ही दे दी। मेरे भाई को तो मेरे बेटे से बात करनी चाहिए थी। 1-2 दिन के लिए तुम्हारे भाई ने बैठाना नहीं चाहा। क्यों? 1-2 दिनों के लिए क्यों? क्योंकि ज्यादा दिन तक दुकान और चलती नहीं। तुम्हारा बेटा सामान के साथ अलमारी भी ये बेच देता। लेकिन देखो, रणवीर कह रहा था मुकुंद बाबू ने 1 महीने में 1 पैसे का गोलमाल नहीं किया है। उनके पास पैसों की कमी है, अभी तक कोई गोलमाल नहीं किया। लेकिन गोलमाल करने में कितनी देर? काफी देर से बैठा हुआ हूँ। लेकिन आप कहाँ गए थे? वो नरेंद्र जी के घर में तगादा देने गया था। इसी महीने पैसे दे देंगे कहा था। उनके बहुत पैसे बाकी पड़े हैं। वो देगा, दे देगा। और फिर तकाजे के लिए किशोर या मुकुल को भेजिए। इस उम्र में आप इतनी दौड़ भाग मत किया कीजिए। ये क्या है? हाँ, मतलब मेरी थोड़ी सी जमीन है, उसी के कागजात हैं। लेकिन इसे क्यों लेकर गए थे आप? नहीं, मतलब बेटी की शादी में कुछ पैसे उधार हो गए थे, इसीलिए सोचा जमीन को बेचकर। अगर उधार हो गया है तो मुझे बोल सकते थे, उस जमीन को बेचकर। नहीं, मतलब जमीन तो ऐसे ही पड़ी हुई है, पता नहीं कौन कब जबरदस्ती कब्जा कर ले। चलिए दीजिए, इस हफ्ते का हिसाब मिलाकर मैं यहाँ से निकलूं। हाँ, देता हूँ। ये लीजिए। मुकुंद बाबू, आप जरा एक बार अच्छी तरह गिन कर देखिए तो। लगता है मुझसे गलती हो रही है, 1000 कम है। हाँ, कम? मतलब जरा याद करके देखिए तो मुकुंद बाबू, इसमें से 1000 रुपये किसी महाजन को दिए हैं क्या? वो पैसे मतलब आप अगर ये दलील अपने पास रख लें। गलती कर रहे हैं मुकुंद बाबू, मैं जमीन बेचने की दलाली नहीं करता। 1000 रुपये बड़ी बात नहीं है मुकुंद बाबू। अगर आपको पैसे की जरूरत थी तो मुझे क्यों नहीं बताया आप? नहीं, जब पकड़े गए तब ये सब नाटक। नहीं, मैं बात यह है कि बात कुछ नहीं है, गलती होगी, मुझसे ही गलती होगी। आपके चरित्र के बारे में बिना कुछ जाने ही अपनी दुकान की सारी जिम्मेदारी मैंने आपके ऊपर दी। ले जाइए ये दलील, और अगर इन पैसों की जरूरत है तो इन्हें भी ले जाइए। लेकिन कल से आप इस दुकान में कदम भी मत रखिएगा। नहीं आएगी? नहीं, मैं आपसे कई दिनों से ये कहना चाहती थी, लेकिन टुकू आपके साथ रहती है इसलिए कह नहीं पाती। उसे पढ़ाना है तो उसके घर जाकर पढ़ाइए, उसे मेरे घर में मत लाया कीजिए। टुकू ने तो कोई गलती नहीं की। गलत सही मैं नहीं जानती, उसे अगर आप यहाँ लाएंगे तो मैं आपको भी इस घर में आने नहीं दूंगी। बहू रानी, तुम किसे क्या कह रही हो? गलत तो कुछ नहीं कह रही है। अगर ये नहीं चाहती है तो टुकू इस घर में नहीं आएगी। इस घर में इधर उधर कितना कुछ कीमती सामान है, पढ़ने आने के बहाने से कब क्या उठाकर ले जाएगी। मुकुंद चौधरी की बेटी होकर किसी को चोर कहना ये शोभा नहीं देता। तुम्हारे पापा ने जब। रुक क्यों गए? बोलिए ना, मुकुंद चौधरी ने आपका क्या बिगाड़ा है? ज्यादा कुछ नुकसान नहीं किया, बस 1000 रुपए की हेरा फेरी की है। पापा ने? मैं विश्वास नहीं करती। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो कल सुबह अपने पापा से जाकर पूछ लेना। बोलिए पापा, ये झूठ है, आपने चोरी नहीं की है। जब उन 1000 रुपयों का हिसाब ही मैं नहीं दे पाया तब क्या किया आपने उन पैसों का? वो मैं बता नहीं सकता, बस यही कह सकता हूँ कि उन पैसों से मैंने जो किया है वो तेरे भले के लिए ही किया है। भले के लिए? बाप होकर बेटी के ससुराल में चोरी करके उसका सर झुका दिया और कह रहे हैं भले के लिए किया। इतने सारे लोगों के सामने मुझे सुनना पड़ा कि तुम्हारे पापा चोर है। पैसों की अगर इतनी ही जरूरत थी तो क्यों मेरी शादी करवाई? रातें जाग जाग कर नाटक करके
पैसे लाकर दे रही थी ना आपको, 2 वक्त की रोटी के लिए। रूपा, सच सच बोलो माँ, तुम्हें भी नहीं पता है कि पापा ने पैसों का क्या किया है? विश्वास कर बेटी, मुझे कुछ भी नहीं पता। पापा, मेरे साथ चलिए। आपके खानदान में 300 सालों से जिस देवी की प्रतिमा की पूजा करते आ रहे हैं, उसी देवी के सामने मेरे सर की कसम खाकर कहिए, क्या किया आपने उन पैसों का? बोलिए। मेरी मांग के सिंदूर की कसम, आपको इस पर हाथ रख के बोलिए, क्या किया है आपने उन पैसों ये का? तू क्या कह रही है बेटी? मांग के सिंदूर की? हाँ, मेरे मांग के सिंदूर की कसम पापा को बताना ही होगा, नहीं तो ये सिंदूर। नहीं, नहीं, मैं तुझे बता नहीं सकता, मैं तुझे बता नहीं सकता। मैं तुझे सुखी देखना चाहता हूँ बेटी। सुखी? सुखी और मैं, जिसके पापा चोर हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के ससुराल में चोरी की, उस लड़की को तो फांसी लगा लेनी चाहिए। रूपा, ये कैसी अपशगुनी बात कह रही है तू? मैं आप लोगों की इस देवी के सामने कसम खाकर प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि पापा ने उन पैसों को क्या किया है, मैं तुम लोगों की सूरत तक नहीं देखूंगी। रूपा, आप मुझे सुखी देखना चाहते थे ना, तो सुन लीजिए, जब तक मैं आपके चुराए हुए 1000 रुपए मैं अपने ससुर जी को ना दे दूं, तब तक मैं अपने ससुराल भी नहीं जाऊंगी। अरे रूपा, तुम? आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ, बैठो। आप लोगों का नाटक कैसा चल रहा है? तुम्हारे चले जाने के बाद से राम का वनवास का नाटक मैंने बंद कर दिया है। एक अच्छी सीता ही नहीं मिली मुझे। तो क्या आपने ये सब बंद कर दिया है? नहीं नहीं, नाटक बंद कर देने से कैसे चलेगा। अभी मैंने एक आइटम डांस का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आइटम डांस? डिमांड कितनी है? थोड़ी बहुत। आज ही तो तुम्हारे गांव के एमएलए की बेटी के जन्मदिन पर हम लोग वहाँ प्रोग्राम करेंगे। टुकू के जन्मदिन पर? तुम लोगों को भी वहाँ जरूर बुलाया होगा। क्या देखोगी ना हम लोगों का आइटम डांस? नहीं, देखूंगी नहीं। मैं भी सबके साथ आइटम डांस करूंगी। ये क्या, तुम नाचोगी? हाँ, लेकिन मुझे उसके लिए 1000 रुपए चाहिए। रणवीर बाबू, आज टुकू का जन्मदिन है।
आप इस तरह से चले गए तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पर। ठीक है, क्यों ना आप लोग चलकर मेरे कमरे में बैठे। आइए। जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा प्यार दिया, हर चोरी करके मुझे कैसा ये कलंक दिया। जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा प्यार दिया, हर चोरी करके मुझे कैसा ये कलंक दिया। कलंक उसका धोने को मैं, कलंक उसका धोने को मैं, कलंक उसका धोने को मैं नाचूंगी आज। सह न पाऊं मैं तो अपने पिता का अपमान, कलंक उसका धोने को मैं नाचूंगी आज। सह न पाऊं मैं तो अपने पिता का अपमान। आओ सब मिलके नाचे नाचे गाए यार, भूल के सारे गम अपने नाचे गाए यार। आओ सब मिलके नाचे नाचे गाए यार, भूल के सारे गम अपने नाचे गाए यार। मेहमान आपका दिल नाचेंगे हम आज। रामायण में जो थी सीता, आज झूमर बाई ले आया है भाग्य, कहाँ देखो कहाँ आई। रामायण में जो थी सीता, आज झूमर बाई ले आया है भाग्य, कहाँ देखो कहाँ आई। पाने को मैं आज रुपैया, पाने को मैं आज रुपैया, पाने को मैं आज रुपैया, देखो नाचू आज। मन की सारी बातें कह दे, रखा ना कोई राज। पाने को मैं आज रुपैया, देखो नाचू आज। मन की सारी बातें कह दे, रखा ना कोई राज। आओ सब मिलके नाचे नाचे गाए यार। आओ सब मिलके नाचे नाचे गाए यार, भूल के सारे गम अपने नाचे गाए यार। मेहरान आपका दिल नाचेंगे हम आज। आओ सब मिलके नाचे नाचे गाए यार, भूल के सारे गम अपने नाचे गाए यार। मेहरान आपका दिल, मेहरान आपका दिल, मेहरान आपका दिल नाचेंगे हम आज। गाने से ही पेट भरे, बढ़ता नहीं मान। मेहरान आपका दिल नाचेंगे हम आज। गाने से ही पेट भरे, बढ़ता नहीं मान। आओ सब मिलके नाचे नाचे गाए यार, भूल के सारे गम अपने नाचे गाए यार। आओ सब मिलके नाचे नाचे गाए यार, भूल के सारे गम अपने नाचे गाए यार। मेहरान आपका दिल नाचेंगे हम आज। आओ सब मिलके नाचे नाचे गाए यार, भूल के सारे गम अपने नाचे गाए यार। मेहरान आपका दिल नाचेंगे हम आज। छी छी छी, मेरे घर की बहुरानी होकर सिर्फ कुछ रुपयों के लिए तुम। कुछ रुपयों के लिए नहीं पापा जी, 1000 रुपए। ये लीजिए। तुम मैं एक चोर की बेटी हूँ, मुझे किस बात की शर्म आएगी। तुम्हें भले ही शर्म नहीं है, लेकिन मुझे है। भले ही तुम चोर की बेटी हो, लेकिन मेरी बहू हो। इस गांव में मेरा बहुत मान सम्मान है। अपने पापा का सम्मान लौटाने के लिए एक रात के लिए आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सिर्फ एक रात के लिए नहीं बहुरानी, जिंदगी भर के लिए तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। पापा का उधार चुकाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पैसे यहाँ रखती हूँ।
तुम मेरे लिए अलग से नीचे एक चटाई बिछा दो। आज के बाद तुम्हारे साथ एक बिस्तर पे मैं नहीं सो पाऊंगा। अच्छा, तुम भी क्या मेरी तकलीफ नहीं समझोगे? दिल पर इतना बड़ा बोझ रखकर मैंने। मुझे नींद आ रही है। जो कह रहा हूं वो करो। जो किया है मैंने किया है, मेरे पापा ने किया है, पर तुमने तो कोई गलती नहीं की है। तुम जमीन पर क्यों सोओगे? मैं सो जाती हूँ। ये सारी फोटो, ये सब यहाँ कैसे आ गई? हाँ? इसका जवाब मैं तुम्हारे पापा से पूछकर देती हूँ। देख रणवीर देख, मेरी बात सच हुई कि नहीं बता। मैंने तभी तुझसे कहा था, टुकू और तरुण दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी तो शादी करवा दे। आप चुप रहिए बुआ जी। क्यों चुप रहूं? एक लड़की की जब किस्मत फूटती है तो उसे कैसा लगता है, तू कैसे समझेगा रे रघु? क्या हुआ पापा जी, अब आप चुप क्यों हैं? मेरे पापा ने पैसे चोरी किए थे, मैंने सबके सामने बेइज्जती सहकर आपके वो पैसे चुका दिए थे। आपके बेटे ने मेरा जो नुकसान किया है, आप उसकी भरपाई कैसे करेंगे? चुप रहो बहू रानी, तुम चुप रहो। बताइए पापा जी, आप जानते नहीं थे कि आपका आज्ञाकारी बेटा? जानता था, जरूर जानता था। गांव के सभी लोग जानते हैं और ये नहीं जानेगा। पैसे चोरी करने के लिए आपने मेरे पापा की उस दिन कितनी बेइज्जती की थी। अब अगर सच छुपाने के अपराध में मैं आपके साथ... हाय हाय हाय, ये घटिया काम तूने कैसे किया हरामजादे? घर का नौकर होकर तूने इस खानदान की बहू पर हाथ उठाया। हाथ उठाया? जब ये पहली बार इस घर में बहू रानी बन के आई थी, उस दिन अगर ये मेरे पैर छूती तो इसकी जात जाती। और आज ये बात सुनकर अगर मैं इसे तमाचा नहीं मारता तो फिर मेरी जात चली जाती बुआ जी। चाहे जो भी हो रघु, लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं किया। इन फोटो को देखकर कोई भी लड़की गुस्सा हो सकती है। हाँ, इन फोटो को देखकर अगर ये गुस्सा होती है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मेरी नजरों के सामने मेरे मालिक का बहू होकर ससुर का अपमान कर रही है, ये देखकर मैं अगर गुस्सा होता हूँ तो मेरी गलती है ना? ये मत भूलो रघु, कुछ भी हो लेकिन ये मेरी बहू रानी है, तुम्हारे छोटे मालिक की बीवी है ये। हाँ, यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी बड़े साहब। मुझे ये समझ लेना चाहिए था। तो क्या हुआ अगर मैंने आप दोनों बाप बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है? मैं तो नौकर था और नौकर ही रहूंगा। मेरी औकात नहीं बदली बड़े साहब, मेरी औकात नहीं बदली। ठीक है, जो होना था हो गया। अब सारी बात तो मुझे ही संभालनी होगी। रघु, बहू के पैर छूकर माफी मांग। हाँ, माफी मांगने का समय जो आ गया है, ये तो मैं बहुत पहले ही जान गया था। माफी तो मैं मांगूंगा ही, बाकी इस बहू रानी के पैर छूकर नहीं। इस बहू रानी के पति को जिन्होंने जन्म दिया है, उस बड़ी बहू रानी के पैर छूकर। बड़ी बहू रानी, एक दिन मैंने आपके दोनों पैरों को छूकर कसम खाई थी कि बड़े साहब और छोटे साहब को छोड़कर मैं इस घर से कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगा। वो कसम मैं पूरी नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए।
माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नहीं, आप ये घर छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे रोकने की कोशिश छोड़कर तुम इस घर में ठीक से रह पाओ, उसका बंदोबस्त करो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कोई जादू चलाकर बुआ जी ने बहू रानी को वश में कर लिया है। मुझे तो अब डर लग रहा है कि तुम्हें भी उन्होंने अगर... मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। मैंने कहा ना आप नहीं जाएंगे। आप रुकिए, मैं बुआ जी से बात कर कर आता हूँ। छोटे मालिक। लेकिन रघु चाचा, मेरे आने तक आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जाना तो उसे होगा ही। उसकी इतनी हिम्मत कि बहू रानी को उसने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने का अधिकार है, इसीलिए थप्पड़ मारा है। अधिकार? मुझे थप्पड़ मारने का अधिकार एक नौकर को किसने दिया? मैंने दिया है। मुझे डांटने का अधिकार जिन्हें है, उन्हें मेरी बीवी को भी डांटने का पूरा अधिकार है। नहीं है। एक नौकर को तुम अपने सर पर बिठा सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं समझाता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती और मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊँ। रूपा, अभी इसी वक्त अगर तुम मेरे साथ अंदर नहीं गई तो मेरे कमरे का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और टुकू के लिए खुला रहेगा। ये फोटोज देखने के बाद भी तुम्हें लगता है मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ? आज हो या कल तुम्हारे कमरे का दरवाजा मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो ही जाएगा। क्यों? तुम इस घर को छोड़कर क्यों जाओगी? तुम्हारे ससुर ने तो तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है। और इसका कमरा बंद हो गया तो क्या हुआ? मेरा कमरा तो खुला है, तुम मेरे कमरे में रहोगी। हाँ बहू रानी, तुम इसके हाथ में हो, मतलब पूरा परिवार इसके हाथ में। हाँ तो क्या? घर की लक्ष्मी का अपमान तुम लोग कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ आकर ही तो पता चला कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। तो तुम मेरे साथ अंदर नहीं जाओगी? कह दिया ना, नहीं। ठीक है। रुको, ये सब रखकर मैं क्या करूंगी? ले जाओ। क्या हुआ? कुछ बोलो। राखी पूर्णिमा के दिन इसके हाथों राखी बांध के बाकी सबसे जीत कर भी रूपा से हार जाओगी, ये बात तुम मान नहीं सकी, है ना? इसलिए एक लड़की होकर एक लड़की का सर्वनाश करने के लिए क्या सोच रही हो? हाँ? घर की बहू रानी पति का कमरा छोड़ के बुआ के कमरे में चली गई, और जिस इंसान ने इतने दिन इस घर को संभाला, उस रघु चाचा को घर से निकाल दिया गया। रघु को निकाल दिया है, अब इस घर से एक और शैतान को निकालना है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सोचने के लिए इतना समय आप क्यों ले रहे हैं मास्टर जी? ये क्या सोचेंगे? सोचूंगी मैं। मेरी बात बहू रानी को सुननी ही पड़ेगी, सुनने के लिए मजबूर है। क्यों? आपकी बातें बहू रानी को क्यों सुननी होगी? ये मैं आपको क्यों बताऊं? बुआ जी मेरा भला चाहती हैं, वो जो कहेंगी मैं वही करूंगी। मंच पे खड़ी होकर तुम सीता बनकर राम के लिए रोई थी। मुझे डर है कि जिंदगी में भी तुम्हें वैसे ही ना रोना पड़े। आप अपनी स्टूडेंट की वकालत करने मेरे पास आए? अरे नहीं, मैं तो आया हूँ तुम्हें एक अच्छी खबर दे। वो अच्छी खबर क्या है बताइए? मैं कल से इस घर में नहीं आऊंगा। सच में ये एक अच्छी खबर है। और हाँ, तुम्हारे लिए और एक अच्छी खबर है। टुकू के साथ बहुत जल्द बिट्टू की शादी होने वाली है, और वो एमएलए साहब, वो बहुत जल्द आएंगे तुम्हारी बुआ जी के पास बात पक्की करने के लिए। आइए आइए, मैंने बहू रानी के मुंह से सुना है कि आप आएंगे। मैंने सुना बहू रानी ने तरुण के साथ झगड़ा वगड़ा करके यहाँ डेरा जमा लिया है। आपने ऊपर आते वक्त देखा नहीं? नहीं तो? वो नीचे वाले कमरे में अपने फूफा जी से बात कर रही है। फूफा जी, आपके बेटे की शादी की बात चल रही है और आप नहीं जाएंगे? नहीं, उसकी माँ है, वही बात करेगी। मैं कुछ बोलने की जगह कुछ और बोल दूंगा। बहुत खांसी हो रही है, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। टेबल के ऊपर मेरी खांसी की दवाई है, तुम अगर मेरे लिए ला देती। हाँ, अभी लाती हूँ। रोज ही सोच रहा हूँ एक बार आपके यहाँ आऊं, मेरी बेटी टुकू के साथ बिट्टू की शादी की बात करूंगा, लेकिन मारे शर्म के और कुछ कह नहीं पाया। शर्म?
कैसी शर्म? नहीं मतलब टुकू के साथ तरुण की फोटोज तो आपने देखी हैं। वैसे फोटोज देखने के बाद कोई माँ बाप अपने बेटे के साथ क्या मेरी बेटी की शादी करेंगे? धत, मम्मी पापा वो फोटो देखकर गलत क्यों समझेंगे? वो फोटो तो मैंने ही खींची थी। तुमने खींची थी? हाँ, आप जब तरुण के साथ टुकू की शादी कराना चाहते थे तब तरुण के मास्टर और बूढ़े चाचा रघु किसी भी तरह राजी नहीं हो रहे थे। जब तरुण किसी भी तरह टुकू के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था तब मैं उसे फंसाने के लिए बहला फुसला के नदी के किनारे ले गया। उसके बाद मेरे कहे मुताबिक टुकू तरुण को जबरदस्ती पकड़ के गाना गाने लग गई और मैं भी पेड़ के पीछे से छुपकर उनकी फोटो खींचने लग गया। टुकू को पता था तुम फोटो ले रहे हो? नहीं, अगर भविष्य में कभी काम आए यही सोच के ही मैंने फोटो खींची थी। लेकिन टुकू ने ही सब गड़बड़ कर दी। आपके और माँ के मुंह में कालिक पोत के राखी पूर्णिमा के दिन तरुण के हाथ में राखी बांधकर उसका आशीर्वाद लेने लगी। तो इतना दिमाग लगा के फोटो लेना तुम्हारे काम ही नहीं आया? इसके काम में नहीं आया, लेकिन मेरे काम में आ गया। वो कैसे? मैंने तो इससे कहा ही था, उन तस्वीरों में से एक दूसरे से लिपटे हुए हैं ऐसी कुछ तस्वीरें बहू रानी के तकिए के नीचे रख दे, जिससे बिस्तर ठीक करते समय उसके ही हाथ में लगे। क्या दिमाग है आपका? मेरी पार्टी को अगर आप मिल गई तो हाथों हाथ लेंगे। मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। माँ ने तरुण से रूपा को दूर किया है और माँ ने मेरी वजह से रूपा को उसके पापा से दूर कर दिया है। अरे तुम्हारी वजह से कैसे हुआ? मैंने सुना दुकान से उन्होंने 1000 रुपया चोरी किया। नहीं, चोरी उन्होंने नहीं की, पर मैंने ऐसा आइडिया माँ को दिया था कि चोरी किए बिना भी हम लोगों ने उन्हें चोर बनने पे मजबूर कर दिया। वो कैसे? एक दिन दोपहर को दुकान के सारे कर्मचारी जब खाने गए थे, मैं भी ठीक उसी वक्त दुकान में गई। आप आइए बैठिए। नमस्कार। सुनिए, मैं एक मुसीबत में पड़ के आपके पास आई हूँ। मुसीबत? रूपा मुसीबत में तो नहीं है ना? नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी बेटी किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ेगी। शुक्र है भगवान का। अब आप मुझे बचाइए तो मुझे 1000 रुपए अभी उधार दीजिए। इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? कहाँ से लाएंगे मतलब? दुकान में क्या 1000 रुपए नहीं है? नहीं मतलब रणवीर जी को बिना बताए मैं दुकान के पैसे कैसे दूं बताइए? आप तो उनसे एक चिट्ठी लिखवा के ला सकती थी, मैं दे देता। उससे पैसे लेने में असुविधा है तभी तो आपके पास आई हूँ। दीजिए, जल्दी दीजिए। हाँ वो मैं दे दूंगा। रणवीर जी हर शनिवार को हिसाब लेने आते हैं, आप शनिवार तक पैसे वापस कर देंगी ना? कह रही हूँ तो दे दूंगी। याद रहेगा ना शनिवार तक? वो तो रहेगा। अगर किसी कारण से मैं शनिवार तक नहीं दे पाई तो आप ही संभाल लीजिएगा। सुनिए, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? वो आपको जो समझ में आए आप कीजिए। सुनिए, अगर मेरे भाई को पता चला कि ये रुपया मैंने लिया है, ठीक उसके कुछ देर बाद ही आपके कान तक भी एक खबर आएगी कि आपकी बेटी रूपा को मैंने छल चतुराई से घर से निकाल दिया है। नहीं, दुहाई आपकी, दुहाई है आपको। आप रूपा के साथ कुछ मत कीजिएगा। अगर आप पैसे ना लौटा पाई तो कोई बात नहीं, मेरी जो थोड़ी सी जमीन है उसे बेचकर मैं रणवीर जी के पैसे लौटा दूंगा। कितना अच्छा आइडिया था, बोलिए। बाप बेटी भी अलग हो गए और माँ को 1000 रुपए का फायदा हो गया। इसी को कहते हैं एक तीर से दो निशाने। तुमने तो एक तीर से 2 निशाने लगा दिए और मैंने लगाया। रमन जी, हिसाब दे दीजिए ना। बहू रानी ने इनकी सारी बात सुन ली है ना? हाँ, बिट्टू के तीर से घायल होकर चिड़िया मतलब बहू रानी, वो तो मेरी आंखों के सामने से उड़ के चली गई। बहू रानी ने अगर इनकी बात नहीं भी सुनी होती, सुनाने का इंतजाम मैंने करके रखा था। इस विदेशी टेप रिकॉर्डर में माँ बेटी की सारी बात रिकॉर्ड हो गई है। देवानंद जी का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए।
उन्होंने दवाई लाने के बहाने सही वक्त पर रूपा को ऊपर भेज दिया ताकि वो सारी बातें सुन ले। लो, नाटक तो खत्म हो गया। अब सब सामान वामान बांधना शुरू करो। क्या? रघु रहने से तो वो सब कुछ कर देता, उसको तो भगा दिया। अब नौकर का काम माँ बेटे को करना पड़ेगा। अच्छा तो तुमने भी इन लोगों के साथ हाथ मिला लिया? हाँ, मिलाया। घर का भेदी लंका ढाए। आहा, गुस्सा क्यों होती हो? रामायण में राम और सीता जैसे चरित्र है, वैसे ही केकई, शूर्पणखा और घर के दुश्मन विभीषण के जैसे भी चरित्र है। सबको मिलाकर ही तो रामायण बनी है। हाँ, रामायण में ये भी लिखा है, अंत तक राम और सीता का मिलन नहीं हुआ। यहाँ भी मैं वो होने नहीं दूंगी। होता है कि नहीं देखिए। मैंने कहा तो नहीं होगा। आप सब लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसी एक सीमा रेखा खींच कर रखी है कि उस रेखा को पार करके आपकी वो सीता मतलब बहू रानी किसी भी हालत में पार नहीं कर पाएगी। पार कर सकती है या नहीं वो बाद में देख लेंगे। अभी तैयार हो जाइए स्टेशन जाने के लिए। कुली, मुकुंद बाबू, आप? राजू गोपाल जी, आप? माँ, पापा कहाँ हैं? बोलो ना, पापा कहाँ हैं? स्टेशन गए हैं। स्टेशन गए हैं? लेकिन क्यों? क्या हुआ? चुप क्यों हो तुम? बोलो ना। तेरे पापा अब कूली का काम करते हैं, स्टेशन गए हैं बोझ उठाने। इस उम्र में ऐसी हालत में पापा बोझ उठाते हैं? रुपए चोरी के इल्जाम में तेरे ससुर जी ने जब उन्हें दुकान से निकाल दिया, उसके बाद कुछ दिन तो भगवान के सामने बैठकर बहुत रोए। आप तो देवी हैं। ये परिवार आपकी 300 सालों से पूजा करता आ रहा है। इंसान इतना कठोर हो सकता है, लेकिन आप? तू विश्वास कर बेटी, तूने अपने पापा को कितना पहचाना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने पति को पहचानती हूँ। आज इस भगवान के सामने खड़े होकर मैं अपने सिंदूर की कसम खाकर कह सकती हूँ, मेरा पति चोरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। माँ, अरे सुनती हो? आइए 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 राजू गोपाल जी, आइए आइए, बैठिए। अरे ओ रूपा की माँ, कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे देखो कौन आए हैं। तू यहाँ अपने चोर बाप से मिलने आई है बेटी? तूने तो अपने सिंदूर की कसम खाई थी, अपने चोर बाप की शक्ल तक नहीं देखेगी। जब आपने चोरी नहीं की थी तो सच क्यों नहीं बताया? मैंने चोरी की है, मैंने चोरी की है। मैंने दुकान से 1000 रुपए चुराए हैं। नहीं, आपने चोरी नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है चोरी। सिर्फ मेरी भलाई के लिए आपने, बुआ जी के डर से आपने सबके सामने अपने आप को चोर साबित कर दिया। बोलिए, बोलिए ना, बोलिए ये सच है कि नहीं? ये क्या कह रही है तुम? मैं उस दिन मैंने आपका कितना अपमान किया। बुआ जी मुझे उस घर से निकाल ना दे, इसलिए आपने सब कुछ चुपचाप सह लिया। आपने कितना कुछ सहन किया। चुप कर बेटी, ये बातें किसी को मत बताना। अगर बुआ को पता चला तो वो उसी वक्त तुझे अपने घर से निकाल देगी। मैंने चोरी की है बेटी,
मैंने समझे राजू गोपाल जी, आप अपने लोगों को बताइएगा उनकी सीता के पिताजी ने 2 वक्त की रोटी के लिए 1000 रुपए चुराए हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है पापा। राजू गोपाल कौन है? आप किसे किस नाम से पुकार रहे हैं? अरे तू अपने नाटक दल के मैनेजर को ही भूल गई। नाटक दल के मैनेजर? हाँ, यही तो है राजू गोपाल जी। मेरी बीमारी के वक्त जिनके हाथों तूने चिट्ठी और पैसे भिजवाई थी। रघु चाचा, आप उस दिन यहाँ राजू गोपाल बनकर? छोटे साहब ने ही मुझे यहाँ राजू गोपाल बनाकर भेजा था। ग्रीन रूम के बाहर से उसने तुम्हारी सारी बातें सुनकर, तुम्हारी लिखी हुई चिट्ठी को हाथों में देकर, छोटे मालिक ने मुझसे कहा जहां से भी हो पैसों का इंतजाम करके। बड़े साहब के पास मेरी पगार के बहुत सारे पैसे जमा थे, उसी में से 1000 रुपए लेकर तुम्हारे पिता के हाथों में देकर मैंने इतना सारा पुण्य कमाया। आपने पुण्य कमाया और मुझे पाप की तरफ धकेल दिया। ये तुम क्या कह रही हो बहू रानी? मैं क्या तुम्हें पाप के अंधेरे में धकेल सकता हूँ? मैं अब चलता हूँ, शाम की गाड़ी के आने का वक्त हो गया है। रघु चाचा, इतने सालों से उस घर का बोझ उठाकर भी बोझ उठाने से आपका मन नहीं भरा? मारिए ना रघु चाचा, आप मेरे इस गाल पर भी एक थप्पड़ मारिए ना रघु चाचा। उस दिन आपने मेरे इस गाल पर थप्पड़ मारा था, इस गाल पर नहीं मारा, इसलिए मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। शिव के समान पति पाकर भी मैं उन्हें संभाल कर नहीं रख सकी। पिता समान ससुर पाकर भी मैं उनकी सेवा नहीं कर सकी। मारिए ना रघु चाचा, मारिए ना रघु चाचा, मारिए ना। ये तुम क्या कर रही हो बहू रानी? छोटे मालिक की पत्नी होकर तुम घर के नौकर के पैरों को हाथ लगाओगी? आशीर्वाद दीजिए आप मुझे। बहू रानी, जिस दिन उस घर में बहू बनकर गई थी, उस दिन आपका आशीर्वाद ना लेकर जो गलती मैंने की थी उसका प्रायश्चित मुझे नहीं करने देंगे रघु चाचा। मैं तो आपके सबसे प्यारे छोटे साहब की पत्नी हूँ। उठो बेटी, 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 बेटी। बड़ी मालकिन, मेरे आशीर्वाद से कोई काम होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। आप जहाँ कहीं भी हो, इस छोटी बहू रानी को आप आशीर्वाद दीजिएगा ताकि ये सुखी रहे। बड़ी मालकिन, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। पापा, मैं रघु चाचा को लेकर जा रही हूँ, लेकिन आज से आप कूली का काम नहीं करेंगे। नहीं जाइएगा। मैं भले ही उस घर का नौकर हूँ, लेकिन बड़े मालिक मेरी बात मानते हैं। मैं बड़े मालिक की तरफ से आपको कहता हूँ, आप कल से फिर उस दुकान में जाइएगा। लेकिन मैं... रघु चाचा को मना मत कीजिए पापा। देखा नहीं उनका अपमान करके आज मेरी क्या हालत है। जल्दी से एक रिक्शा बुलाइए रघु चाचा, अभी मुझे बहुत लोगों से माफी मांगनी बाकी है। माफी? किस बात की माफी? एक हंसते खेलते सुखी परिवार को आपने जला के राख कर दिया और अब आप माफी मांगने आई हैं? चली जाइए, इसी वक्त आप हमारे घर से चली जाइए। ए भाई, तू कुछ कहेगा नहीं? तेरे सामने ये मुझे... मैं इसे कुछ नहीं बोल पा रहा, इसके लिए मुझे माफ कर दो दीदी।
जिस बात को तुम्हारे छोटे भाई को कहना चाहिए था वो बात उसका बेटा कह रहा है। दीदी को घर से निकल जाने को कहने से एक बेटा अपने बाप को बचा रहा है। चलिए आप लोग सब तैयार हो जाइए ताकि रूपा इस घर में आके देखे कि उसके पति ने आज तक कुछ किया हो या ना हो, लेकिन वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये तुम क्या कर रहे हो तरुण भैया? टुकू, हमारे परिवार के मामले में तुम दखलंदाजी मत करो। तुम्हें कोई हक नहीं कुछ कहने का। है इस परिवार से जो लोग प्यार करते हैं, जो इस परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश करते हैं, इस परिवार के मामलों में बोलने का अधिकार उन सबका है। लेकिन इसका मतलब टुकू, राखी पूर्णिमा के दिन उसकी दी हुई राखी बांधकर भी उसके और तुम्हारे भाई बहन के रिश्ते को तुम अस्वीकार कर सकती हो, लेकिन अपनी ननद के साथ अपना प्यारा सा रिश्ता मैं नहीं तोड़ना चाहती। ये तुमने क्या किया रूपा? हिम्मत तो बहुत है तुम में, मुझे नाम से बुला रही हो। भाभी बोलो, भाभी। बुआ जी जानती हैं, हमारे हिंदू धर्म में एक नियम है, नई बहू जब घर में आती है तो अपनी ननद को कुछ तोहफे में देती है। आज तक नहीं दे पाई, मेरी ही गलती थी। आज फिर से एक नई शुरुआत कर रही हूँ, इसलिए। तुम कैसी हो बहू रानी? इतना कीमती हार अपनी ननद रहते हुए भी तुम मुंह बोली ननद को दे रही हो। अपनी ननद को कुछ नहीं दोगी? दे सकती है, लेकिन गले में नहीं, गाल पे एक थप्पड़। रघु चाचा एक काम करिए तो जल्दी से बुआ के घर का सारा सामान पैक करके इन्हें स्टेशन छोड़कर आइए। क्यों? बुआ जी जा रही हैं क्या? हाँ, मैंने बुआ जी को कहा है आज ही इन्हें इस घर को छोड़ के जाना होगा। क्यों? अजीब है, ये तुम पूछ रही हो क्यों? जिनकी वजह से तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ा, बिना चोरी किए तुम्हारे पापा पर चोरी का इल्जाम लगा। फिर भी बुआ जी इस घर से नहीं जाएंगी। मुझे पता था बहू रानी आएगी तो मुझे इस घर से कभी नहीं जाने देगी। इसके घर की 300 साल से जागृत देवी के सामने अपने पिताजी के सर पर हाथ रखकर इसने जो कसम खाई है, वो कसम ये कभी भी नहीं तोड़ पाएगी। हाँ, पत्थर की मूर्ति के सामने ली हुई कसम आज मैं अपने ससुर जी के पैरों को छूकर तोड़ने जा रही हूँ। उस कसम के डर से मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी, ये आप कभी मत सोचिएगा। जिस घर में रहकर आपने एक के बाद एक पाप किए हैं, उसी घर में रहकर उन पापों का प्रायश्चित आपको करना ही होगा। मुझे क्या करना होगा बताओ? मैं सब करूंगी। इस परिवार को संभालने के लिए पापा जी आपको यहाँ लेकर आए थे। आप इस घर में सबसे बड़ी हैं, पूजनीय हैं। आप ही सबको बताएंगी कि ये परिवार कैसे चलेगा। रूपा, तुम जैसी भी हो, ये तुम्हारी बुआ है। अगर इनसे गलती हो गई है तो मुझसे भी तो गलती हुई है ना। बोलो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई? सबकी गलती को अगर माफी मिल सकती है तो फिर बुआ जी अकेले सजा क्यों भुगते? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ अपने हाथों से खाना बनाकर बहू रानी को खिलाकर पाप का प्रायश्चित करना शुरू करूंगी। तुम अपने हाथों से खाना बनाओगी? इतने सारे अच्छे लोगों के साथ रहकर चाह कर भी अब बुरी नहीं बन पाऊंगी मैं। बहू रानी मुझसे बहुत छोटी होकर भी उसने आज जो सजा मुझे दी है। जाओ तो फिर रसोई घर में जाओ। बताओ बहू रानी, तुम आज क्या खाओगी? चिकन कटलेट।
अरे नहीं नहीं नहीं, स्पेलिंग बोलने की जरूरत नहीं। बुआ जी बना पाएंगी ना? वो तो आता है, लेकिन चिकन कहाँ मिलेगा? जहाँ चाह है वहाँ राह है। देखो देखो, 1 दर्जन लेके आया हूँ। आज हम लोग सब एक साथ बैठकर खाएंगे। चलो सब चलो। लो लो पकड़ो। अरे दीजिए दीजिए, लाइए लाइए।